चलिए साइंस पढ़ेंगे 2021 का प्रथम पाली। चलिए ध्यान दीजिएगा, समय बर्बाद ना करते हुए। हरे पौधे कहलाते हैं, हरे पौधा क्या कहलाता है? उत्पादक। क्योंकि हरा पौधा उत्पाद करता है, जैसे हरा पेड़ पौधा है सब उत्पादक, उसको खाएं तो उपभोग। जैसे घास हो सके तो हम लोग खा रहे हैं, तो हम लोग क्या उपभोग है। सागू खाते हैं ना जी, फल खा रहे हैं, तो जितना हरा पेड़ पौधा पेड़ उड़ की बात किया सब क्या है? उत्पाद है, उत्पादक है। ठीक है, तो पूछा कि हरे पौधे क्या कहलाते हैं? तो उत्पादक। नर युग्म के गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 23 जोड़ा। गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 23 जोड़ा या युग्म बोले, जोड़ा या युग्म बोले तो कितना? 23 जोड़ा या युग्म। ठीक है, तो गुणसूत्रों की संख्या करोड़ों बार बताएं कितना होता है? 23 जोड़ा। ओजोन परत पाई जाती है कहाँ? एक्सोस्फीयर है ना, स्ट्रोस्फीयर। क्या है? स्ट्रोस्फीयर, यानी ओजोन परत वायुमंडल का सबसे ऊपरी परत है, उसको इंग्लिश में नाम क्या कहते हैं? स्ट्रोस्फीयर। स्ट्रोस्फीयर, ठीक है। ओजोन परत पाया जाता है स्ट्रोस्फीयर पास। कहाँ पाया जाता है? ठीक है, ओजोन परत कहाँ पाया जाता है? स्ट्रोस्फीयर भी। ओजोन परत कहाँ पाया जाता है? स्ट्रोस्फीयर। ठीक है, अब पूछा कि ओजोन परत का सूत्र क्या होता है ओजोन का, तो ओजोन का सूत्र बताइए। जोर से बोल, तो मोगा जी समझ बोलो, बोल तो रहा है से O3। ओजोन का सूत्र क्या होता है? O3। ओजोन जो है उसका सूत्र होता है O3। ओजोन का काम क्या है? जो सूरज से पराबैंगनी विकिरण होता है हानिकारक, उसको हम लोग से क्या करता है? बचाता। ठीक है, याद रखिएगा। तो ओजोन का फॉर्मूला या सूत्र होता है O3। ओजोन का काम क्या है? तो पराबैंगनी विकिरण को रोकना, हम लोग तक आने से रोकना। आप कभी कभी तक ओजोन पर धीरे धीरे हरास हो रहा है या घिस रहा है, तो काहे घिस रहा है? कौन सा गैस के कारण? CFC। ये CFC गैस के कारण ओजोन पर धीरे धीरे घिस के खत्म होते जाए। घस घस के धीरे धीरे घसा के कैसे रहा? खत्म। परत है, परत समझ, लेयर जैसा है। वो लेयर का काम क्या है? ऊपर से पराबैंगनी विकिरण था उसको घुसने नहीं देता है। तो लेयर का काम, ओजोन का काम क्या हो गया? पराबैंगनी विकिरण को अंदर घुसने नहीं देगा, घुसे नहीं देगा। इसका सूत्र क्या है? O3। अब कभी कभी धीरे धीरे क्या घिसते जाए, घिस के मतलब धीरे धीरे घसाते खत्म हो रहा है। तो कौन सा गैस के कारण? CFC गैस के कारण। किसके कारण हो रहा है? CFC गैस के। इसका कभी कभी पूरा नाम पूछ देता है कि CFC का पूर्ण रूप बताइए, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन। दिक्कत? दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? दाढ़ी उड़ी बनाते ठाकुर जी जाके बाल कटवाते है ना, तो कौन सा दर्पण आगे लगा रहता है? अवतल दर्पण। ठाकुर जी कौन सा दर्पण लगा रहता है? अब ठाकुर के पास जाइएगा दाढ़ी बनाने, बाल कटाने, शेविंग कराने या मेकअप उकअप का जो सामान होता है, ठीक है, जाइएगा तो वहाँ कौन सा दर्पण आपको आगे लगा रहता है? अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में। हजामती या दाढ़ी प्याज हुआ, हजामती दाढ़ी एक न हुआ जी। हजामती या दाढ़ी बोलिए, सौर कुकर में, सौर भट्टी में, ठीक है, गाड़ी के दोनों हेडलाइट में, ठीक है, दांत के डॉक्टर के उसको इस्तेमाल करते हैं। इतना तो चलो तेज है जी, सब क्वेश्चन तो जानिए रहा है। ठीक है, हम कितना बर्बाद कर देगा। चलो आगे। श्वेत प्रकाश, श्वेत प्रकाश में उजला वाला प्रकाश। श्वेत प्रकाश वर्णक्रम में किस रंग की किरण का विचलन अधिक होता है? विचलन अधिक होना, ज्यादा छितरा जाए इन्होंने, तो कौन ज्यादा छितराता है इन्होंने? तो सबसे विचलन अधिक किसका है? बैगनी। सबसे ज्यादा छितराता उतराता का है? किसका? तरंगधैर्घ्य कम है। भुला जाता है इतना जल्दी का। जिसका तरंगधैर्घ्य कम होता है वो विचलन ज्यादा, फैलता ज्यादा। नहीं तो सुने अधकत गगड़ी छलकत जाए, तो इसलिए इसका कम है, तरंगधैर्घ्य कम है जाए तो छलकता ज्यादा है, लसराता ज्यादा है, तुम्ही लोग जैसे। ठीक है, तो सबसे ज्यादा विचलन पूछे, फैलता ज्यादा, प्रकीर्णन पूछे, सबसे ज्यादा प्रकीर्णन किसका? बैगनी। सबसे ज्यादा विचलन किसका? बैगनी। सबसे ज्यादा छितराता कौन है? बैगनी। इतराइएगा तो छितराइबे करिएगा। ठीक है, सबसे कम लाल। ये सब कम है, कम मतलब छितराता भी कम है, विचलन भी कम होता है, तरंगधैर्घ्य ज्यादा।
ज्यादा इसलिए छितराता कम है, विचलन कम होता है, प्रकीर्णन कम होता, प्रकीर्णन ज्यादा, विचलन ज्यादा, छितराता ज्यादा, तो बैगनी। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितना होता है? अनंत। समतल दर्पण की फोकस दूरी की बात की जाए तो क्या होगा? अनंत। याद रखिएगा, समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो अनंत। समतल दर्पण देखे कि नहीं, घर में जो हम चेहरा देखते हैं सजते संवरते घर में, वो कौन सा दर्पण होता है? समतल दर्पण। कौन सा दर्पण? समतल दर्पण। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार के बने? तो समान आकार क्या बनता है? केंद्र। वक्रता केंद्र पर रखिएगा तो जैसे जितना को रखिएगा उतना ही को बने। वक्रता केंद्र पर रखिएगा तो जितना को रखिएगा उतना ही बनेगा। ठीक है। तारे के टिमटिमाने का क्या कारण है? वायुमंडलीय अपवर्तन। तारा काहे टिमटिमाता है? तारा हमसे बहुत दूर है, इतना दूर है कि वहां से प्रकाश आता है तो वायुमंडल में अपवर्तन होता है। अपवर्तन मतलब ऐसे ही से एन्ने ओन्ने होता है। ठीक है। तो पूछता है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो अपवर्तन के कारण। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? अपवर्तन। वायुमंडलीय, वायुमंडल से आता है इसलिए वायुमंडलीय अपवर्तन जोड़ देता है, ऐसे अपवर्तन होता है। ठीक है। तारे का टिमटिमाने के कारण क्या है? अपवर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन। तारा समझ, स्टार जो ब्लिंक करता है। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थान अस्तित्व कितना है? 1/10 सेकेंड। आपको देखें तो मात्र आंख पर 1/10 सेकेंड तक रहता है आपका पिक्चर। आप हमको देख रहे हैं, हम आपको देख रहे हैं, तो आंख पर मात्र 1/10 सेकेंड, 10 सेकेंड नहीं, भाग दीजिएगा तो कितना आएगा? 0.01। कितना आएगा? 0.1 आएगा। 0.1 सेकेंड। समझ रहे हैं? 0.1 सेकेंड मात्र आपको देखे, 0.1 सेकेंड में हट जाता है पिक्चर, वहां से दिमाग में चल जाता है। समझ रहे कितना फास्ट प्रोसेस है? तो वही बोल रहा है कि मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्तित्व कितना है? तो 1/10 सेकेंड। उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। मतलब उत्तल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब तो सीधा ना होगा जी, सीधा और हर्षित। उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब होगा सीधा और हर्षित। अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर क्या होगा? v/u। v/u ना, v/u। अवतल दर्पण ऐसे आवर्धन का फॉर्मूला पूछे तो m बराबर -v/u होता है। ठीक है। या h'/h होता है। ठीक है। या तो h आवर्धन का फॉर्मूला पूछे, कब से हो रहा है? ठीक है। आवर्धन का आपका फॉर्मूला पूछे, ठीक है, आवर्धन का फॉर्मूला पूछे तो -v/u, या दूसरा है h'/h। h जैसे प्रतिबिंब की ऊंचाई और नीचे वस्तु की ऊंचाई। लेकिन पूछा कि अवतल लेंस में बताइए, तो अवतल लेंस में -v/u काहे होगा? काहे कि जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है ना, प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है या दूरी है उसको माइनस में लिया जाता है। माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, इसलिए v/u। तो अवतल लेंस में भैया आवर्धन हो जाएगा v/u। आगे 1 मोहो एम्पियर बराबर होता है, कितना होगा? 10 का पावर -3 एम्पियर। 1 मोहो एम्पियर बराबर होता है 10 का पावर -3 एम्पियर। 1 मोहो एम्पियर वाला कितना होता है? 10 का पावर -3 एम्पियर। ठीक है। डीजल का उपयोग कहाँ होता है? वाहन, भारी वाहनों में ना, इनमें से सब में हो जाएगा। भारी वाहन, बड़का बड़का गाड़ी में डीजल का उपयोग करते हैं कि नहीं? रेलवे में भी करते, ट्रेन में भी होता है कि नहीं? अब विद्युत उत्पन्न करंट बनाने में भी करते हैं, तो इनमें से सभी। तो डीजल का उपयोग भारी बड़का बड़का गाड़ी में करते हैं, रेलवे में करते हैं, आप बिजली उत्पादन करने के लिए भी करते हैं, तो इनमें से सभी। सौर सेल और ऊर्जा को रूपांतरित, सौर सेल देखे, सूरज प्लेट देखे ना,
सूरज पलटवा देखे है ना, तो सूरज पलटवा क्या करता है, सूरज को लिया तो क्या किया, प्रकाश ऊर्जा लिया और रासायनिक ऊर्जा में बदल दिया। रूपांतरण में बदलता क्या है, तो प्रकाश ऊर्जा को किसमें बदल रहा है, रासायनिक ऊर्जा में। तो सौर सेल का काम क्या है, विद्युत ऊर्जा में बदलना। प्रकाश ऊर्जा को किसमें बदल देना, विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, ऐसे रासायनिक ऊर्जा कभी कभी देता है, लेकिन सौर ऊर्जा का काम क्या है, सौर सेल ऊर्जा को बदलता है तो विद्युत ऊर्जा में। सोना की परमाणु संख्या कितना होता है, 79, 79 ना। सोना की परमाणु संख्या 79 होती है। सोना की परमाणु संख्या कितना होता है, 79। निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण जहां ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन, आग जलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए तो ऑक्सीकरण क्रिया। खाना हम लोग पचने के लिए ऑक्सीजन ले रहे हैं ना, तो ये भी ऑक्सीकरण क्रिया है। तो बोला कौन है जो ऑक्सीकरण क्रिया नहीं, दहन, दहन आग जलाती तो चाहिए इसमें ऑक्सीजन, ये ऑक्सीकरण क्रिया है। श्वसन, सांस ले तो ऑक्सीजन आ रहा जा रहा है, तो ये भी ऑक्सीकरण क्रिया है। भोजन का पचना, खाना जब तक ऑक्सीजन नहीं देगा पचेगा नहीं, तो ये भी ऑक्सीकरण क्रिया है। लेकिन अवकरण ऑक्सीकरण क्रिया नहीं है, अवक्षेपण ऑक्सीकरण क्रिया नहीं है। बाकी दहन, श्वसन, भोजन का पचना ऑक्सीकरण क्रिया है, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के सब संभव नहीं है। ऑक्सीजन की संयोजकता कितना होता है, ऑक्सीजन की संयोजकता कितना होता है, 2। ऑक्सीजन की संयोजकता कितना होता है, 2। ऑक्सीजन की संयोजकता की बात की जाए तो कितना होता है, 2। अम्लीय वर्षा के लिए जल का पीएच मान, अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.6। अम्लीय वर्षा है तो इसका पीएच मान पूछे तो 5.6, यानी वर्षा पानी का पीएच मान पूछे तो 5.6। ठीक है, कम, कम रहता है। वर्षा जल का पीएच मान कितना होता है, 5 से कम। कोई दिक्कत, आगे बढ़िए, आगे है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, मेथेनोइक अम्ल। चींटी का आपको दर्द या जलन काहे होता है, क्या को काटता है, जैसे आपका शरीर में मेथेनोइक अम्ल छोड़ देता है। तो चींटी के डंक में कौन सा अम्ल, मेथेनोइक अम्ल। विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ का क्षार का उपयोग हुआ था, नरम लोहा। विद्युत चुंबक बनाना तो किसका प्रयोग करेंगे, नरम लोहा। विद्युत चुंबक बनाने के लिए नरम लोहा इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, विद्युत चुंबक बनाने कैसा लोहा, नरम का लोहा लेंगे तो बना देंगे क्या, विद्युत चुंबक। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो गतिशील कण को क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन। जैसे में करंट पास हो तो उसमें क्या जा रहा है, इलेक्ट्रॉन आता जाता है, क्या आता जा रहा है, इलेक्ट्रॉन। तो आज के इतना ही रहने देंगे। जय हिंद, जय भारत।